साथ कई बार बलात्कार किया और मुझे जान से मारने की धमकी दी। और ये भी बताया कि मैं लगभग 2.5 महीने की गर्भवती हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे साथ फिर भी मारपीट करी। बागपत की इस कहानी ने पूरे इलाके को हिला दिया है, क्योंकि आरोप ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये मामला है सानिया हसन का, जिसने सपनों के साथ शादी की थी, लेकिन शादी के बाद उसकी जिंदगी दहेज, मारपीट और अत्याचार की कैद बन गई। सानिया का आरोप है कि 22 अप्रैल की रात उसका पति उसके साथ जबरन संबंध बनाने लगा और जब उसने विरोध किया तो कमरे में कई लोग आए और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। अगले ही दिन जब सानिया ने बताया कि वो गर्भवती है तो उसके पेट पर लातें मारी गई, उसे नशीला पदार्थ पिलाया गया। इतना ही नहीं, धमकी दी गई कि बच्चा भी नहीं बचेगा और तू भी नहीं बचेगी। हद तो तब हो गई जब उसे नहर के पास फेंकने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ राहगीरों ने उसकी जान बचा ली। अस्पताल में भर्ती सानिया की हालत गंभीर रही। मेडिकल रिपोर्टों में भी चोटों की पुष्टि की गई, लेकिन सानिया का आरोप है कि जांच अधिकारी ही आरोपी पक्ष के साथ मिले हुए हैं, उसे धमकियां दी जा रही हैं और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। सानिया ने डीएम से लेकर सीएम तक सुरक्षा और इंसाफ की गुहार लगाई। अब सवाल सिर्फ इतना है कि बागपत की ये बेटी न्याय पाएगी या नहीं। अपने आसपास की सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए एवरेस्ट 24 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मुझे ब्लीडिंग होने लगी और फिर वे करीब 2 बजे मुझे बरनावा ले गए काली कृष्णा नदी पर और उसमें जान से मारने की धमकी देने लगे। जान बचाने के लिए मैंने ज़ोर से ज़ोर मचाया, तभी राहगीरों ने मुझे देखा। उनके आने से पहले ही वे मुझे नदी में धक्का देकर भाग गए। राहगीरों ने मुझे नदी से बाहर निकाली और मैंने उन्हें अपने चाचा शौकीन का नंबर बताया और मैंने अपने चाचा को कॉल पर सारी बात बताई। करीब 4 बजे मेरे चाचा मेरे पास गए और उन्होंने मुझे करीब 7 बजे सिरजाम हॉस्पिटल लोनी में भर्ती करी। अगले दिन उन्होंने मुझे बताया कि पेट में चोट आने से मेरे पेट में जो बच्चा था वो भी गिर गया और मेरे राइट साइड के हाथ और पसली भी टूट गई। 3 दिन तक मेरा इलाज चला। 26 तारीख को मुझे वहाँ से छुट्टी मिली। 28 तारीख को मैंने थाना बिनौली में एक लिखित शिकायत दी, लेकिन उन्होंने मुझे थाना बागपत भेज दिया, परंतु अभी तक किसी भी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पकड़ा गया? कोई नहीं पकड़ा गया? नहीं जी। खुले घूम रहे? नहीं जी। खुले घूम रहे? जी, खुले घूम रहे हैं और मेरे माँ बाप को मारने की धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं अपना मुकदमा वापसी ले लो, नहीं तो हम जान से मार देंगे। अच्छा, कौन लोग हैं? जी, उमेश कुमार तो जांच अधिकारी के साथ ही घूम रहा है और वे ससुराल वाले भी। अच्छा, क्या चाहते हो? जी, मैं न्याय चाहती हूँ। अच्छा, तो न्याय की उम्मीद है पुलिस से? जी, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है।